नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज और मैं हूं सैयद मुस्कान हुसैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहले नजर डालेंगे आज की मेन हेडलाइंस पर। बिलासपुर गोलीकांड पर सीएम ने दी प्रतिक्रिया, कहा ऐसी घटनाओं को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त, एसपी को दिए निर्देश। बिलासपुर में हुए गोलीकांड से सहमे लोग, घटना से कानून व्यवस्था पर उठे सवाल, बिलासपुर के व्यापारी वर्ग ने किया विरोध। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने ऑपरेशन लोटस को बताया कांग्रेस की गलतफहमी, सीएम सुक्खू पर भी कसा तंज। गर्मी से बचने के लिए शिमला पहुंच रहे हैं पर्यटकों के आवागमन से बड़ी जाम की समस्या, पुलिस कर रही है यातायात सुचारू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। बिलासपुर शहर के सबसे पोश इलाके में वीरवार को हुए गोलीकांड से लोग सहम गए हैं। हैरानी की बात यह है कि एसपी और डीसी कार्यालय से मात्र 100 मीटर की दूरी पर जिला कोर्ट के बाहर दिन दिहाड़े गोलियां चली हैं और इस घटना के बाद शहर में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। लोगों को चिंता सताने लगी है कि वह घर से बाहर निकलने के बाद सुरक्षित भी रहेंगे या नहीं। बिलासपुर जैसे छोटे से शहर में इस तरह की घटना आम बात नहीं है। बिलासपुर में हुए गोलीकांड का व्यापारी वर्ग ने भी विरोध किया है। आज के बारे में जो 9 से 12 तक स्ट्राइक रखी गई है, ये चलो पार्टियों के प्रति एक राजनीति के कारण जो कुछ ये होने जा रहा है, ये सब अच्छा नहीं है जो करने जा रहे हैं ये दूसरी वाले। तो इसलिए आवाज़ उठानी पड़ रही है कि आगे के लिए हम सचेत रहें। ऐसे ही शब्द है कि मैं अपने हुआ बिलासपुर में पहली एक घटना है और ये घटना बड़ी दुखदाई है। ऐसी आपस में ही एक ही शहर के जो निवासी भी वो भी हैं, बाहर से आदमी बुला के यहाँ पर ऐसा घटनाएं घटाना ये हमारे लिए शोभा नहीं देता। तो ये गोलीकांड ये एक अच्छी बात नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर में हुए गोलीकांड मामले को लेकर कहा है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी घटनाओं को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस गोलीकांड का शूटर बिलासपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। वह उन्होंने डीजीपी हिमाचल प्रदेश व पुलिस अधीक्षक बिलासपुर से बात कर इस मामले में संलिप्त लोगों को भी जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं ताकि हिमाचल प्रदेश की शांति भंग ना हो सके और कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे। इन सीटों के उपचुनाव होने जा रहा है और हिमाचल की जनता को ये तय करना है कि इन सीटों में आज़ाद प्रत्याशियों ने, इस विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भी तय करना है इस्तीफ़ा क्यों दिया और जिस पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनकी तो सरकार नहीं है। हमको तो जनता ने पूर्ण मेजॉरिटी दे दी है, तो अगर और जनता पर बोझ डालना ही क्यों था। अगर कांग्रेस पार्टी ने आपके काम नहीं किए थे तो आज़ाद प्रत्याशी थे, बीजेपी के साथ चले जाते। तो ये बात वो जनता को बताए। बड़ी दुखद बात है और इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मेरे को कल ही पता चला था और मैंने निर्देश दे दिए, जो भी गुनाहगार है उसके साथ हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और जो भी कानून इस देश का बोलता है उनके अनुसार हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और तुरंत प्रभाव से हमने कार्रवाई भी की है। जैसे ही गोली लगी उसको शूटर को अरेस्ट कर लिया गया और जो भी उनके संपर्क में आ रहे हैं उनके खिलाफ मैंने अभी डीजीपी को भी दिशा निर्देश दिया और एसपी साहब को भी कहा है कि इस प्रकार की वारदात हम हिमाचल प्रदेश में कहीं भी होने नहीं दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में ऑपरेशन लोटस की प्रक्रिया के पीछे उनके होने की अटकलों को कांग्रेस की गलतफहमी बताया है। ऊना में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने ऑपरेशन लोटस के नाम की किसी भी चीज से इनकार किया है। जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू पर भी जमकर तंज कसा है। देखिए, उनकी गलतफहमी मुझे लगता है कि जो दूर करना कठिन है। उनको हर बात को ऐसे लगता है कोई इस प्रकार का ना ऑपरेशन हुआ है, ना करने की आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता नहीं क्योंकि वो अपने आप में ही इस प्रकार से अपने ही
घर में जो है चीज़ों को व्यवस्थित नहीं कर पाए हैं और पूरा वक्त जाया इसी में जा रहा है। प्रदेश में विकास हो, लोगों का काम हो, लोगों का भला हो, ये विषय ही नहीं रह गया सरकार के पास। विषय एक ही रह गया कि कुर्सी कैसे बचाई जा सके, सरकार कैसे बचाई जा सके। मंडल अध्यक्ष नानक चंद शर्मा की अध्यक्षता में गौसदन बतेल में पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन सरकाघाट की बैठक आयोजित की गई है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष नानक चंद ने कहा है कि बिजली बोर्ड तथा अन्य कार्यालय से रिटायर्ड हुए पेंशनर्स की पेंशन का निर्धारण पुरानी पेंशन के आधार पर किया जाएगा और पेंशनर्स की 65, 70 और 75 वर्ष आयु प्राप्त करने पर उन्हें 5, 10 और 15 पेंशनर भत्ता प्रदान किया जाए। मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट से शिमला से सेवानिवृत्त हुआ हूं और उसके बाद मैं प्रिंसिपल भी रहा बीएड कॉलेज का और उसके बाद मैंने यहाँ की ये जिम्मेदारी पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते संभाली है। मैं पूरी तत्परता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ इस कार्य को पिछले 15 वर्ष से कर रहा हूँ और हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारे पेंशनर्स के जो बकाये की राशि है, चाहे वो लीव एनकैशमेंट है, चाहे ग्रेच्युटी है, चाहे वो कम्यूटेशन का अमाउंट है, उसको जो है अविलंब जो है सरकार रिलीज़ कराए। विश्व योग दिवस पर आयुष विभाग की ओर से मंडी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर डीसी मंडी ने लोगों के साथ योग अभ्यास भी किया है। उन्होंने कहा कि मंडी की संस्थाओं और स्कूली बच्चों ने इस योग दिवस को मनाया है और योग का महत्व जाना है। उन्होंने आयुष विभाग का धन्यवाद भी किया है। वहीं आयुष विभाग जिला अधिकारी ने बताया कि जिले के 5 उपमंडलों में योग शिविर का आयोजन करवाया गया है। 4 संस्थाएं जो भाग ले रही हैं और पूरे मंडी जिला में, यहाँ मंडी जिला के अंदर जो डी ऑफिस के अंदर 5 सब डिवीज़न आते हैं और सभी सब डिवीज़नों में आयुष विभाग द्वारा आज 10वां योगा दिवस जो है वो पूर्ण रूप से मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं मंडी जिला की तरफ से, मंडी जिला आयुष विभाग की तरफ से पूरी सर्वसाधारण जनता को 10वें योग दिवस की मुबारकबाद देता हूँ और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है जिसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और नौजवान सभा ने मंडी के एडीसी के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। नौजवान सभा के राज्य अध्यक्ष ने बताया है कि राष्ट्रीय परीक्षा आयोजित करने में एनटीए और शिक्षा मंत्रालय फेल साबित हुआ है और संगठन इस गैर जिम्मेदारी की कड़ी निंदा करता है। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही विसंगतियों की गंभीरता को देखते हुए हम शिक्षा मंत्री से जिम्मेदारियों से इस्तीफा देने की मांग करते हैं, क्योंकि अब सब चीजें एनटीए के निर्माण के पीछे की साजिश की ओर इशारा कर रही हैं। आज एसएफआई और डीएफआई ने मिलकर एडीसी के माध्यम से देश के राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने मांग की जो एनटीए के द्वारा पिछले लंबे समय से, चाहे आप नीट का पेपर देखें, चाहे आप यूजीसी अभी जो 18 तारीख को यूजीसी नेट का पेपर हुआ या सीयूईटी का पेपर हुआ, ये दूसरे अनेकों पेपर जो ये जब से केंद्र के अंदर मोदी सरकार आई है, इसने शिक्षा का जो सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की है। पहले जितनी भी ये परीक्षाएं होती थी ये राज्यों के आधार पे होती थी या केंद्र में जो है सरकार के माध्यम से होती थी, मगर ये अभी ये एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एक प्राइवेट एजेंसी है जिसको हायर किया गया है, उसके माध्यम से करवाई जा रही है और ये पिछले लंबे टाइम से जो देखने के अंदर है कि इन सारे को पेपर लीक हो रहे हैं। भीषण गर्मी से बचने के लिए लाखों की तादाद में पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। राजधानी शिमला में भी पिछले 20 दिनों में 2,50,000 पर्यटक वाहनों का आवागमन हुआ है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। भारी संख्या में पर्यटकों के आवागमन से शहर में ट्रैफिक की समस्या से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। हालांकि शिमला पुलिस यातायात प्रबंधन को सुचारू रखने के लिए पूरी मशक्कत कर रही है। देखिए, शिमला जो हमारा पर्यटन की दृष्टि से हम सभी जानते हैं कि हमारी कैपिटल है और क्वीन ऑफ हिल्स भी पूरे संसार में, पूरी इंटरनेशनल मैप में या दिस इज़ अ फेमस प्लेस। इस साल जो है मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से सैलानी जो हैं, पर्यटक जो हैं, हमारे कैपिटल हिमाचल की तरफ बहुत ज़्यादा संख्या में आए हैं और इसी कड़ी में जो है शिमला भी इससे अछूता नहीं है। डिस्ट्रिक्ट शिमला और कैपिटल एरिया में जो है वो भारी संख्या में वाहनों का आवागमन हुआ है। अगर मैं पिछले 20-22 दिनों का डेटा आपके साथ शेयर करूं तो उसमें जो है शिमला की जो हमारी बाउंड्रीज़ हैं, जहां से एग्ज़िट एंट्री पॉइंट हम कैपिटल के लिए मानते हैं, वहां से 8.5 लाख से ज़्यादा वाहनों का आवागमन हुआ है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।